हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। बस हम लोग भी अभी सो के उठे हैं, तहज्जुद का टाइम हो गया था, तहज्जुद पढ़ ली मैंने। कल की इफ्तारी हम लोग और नसहरी आपको दिखा सके हैं, क्योंकि मेरे घर में ना साथ साथ पेंट हो रहा है और रुक भी रहा है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग ऐसा है जो मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि आपका इंस्टा भी है, आपका टिकटॉक भी है, उधर तो आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैं क्या, चलो इंशाल्लाह इस रमज़ान में रोज़ों के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने अपनी इफ्तारियाँ और अपनी सहरियाँ भी स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है। और मैंने अपने बेटे के लिए बनाया स्टेक, और स्टेक बना के उसके लिए मैंने पीस कर दिया, वो खा लेगा बस, उसने और कुछ नहीं खाना, बस थोड़ा सा योगर्ट खाएगा। आप यकीन करें, आज फर्स्ट इफ्तारी थी हमारी और ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं 15-20 रोज़े रख लिए। चलिए अभी मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी हूँ, तो उसके साथ फिर साथ ही मैं अपनी सैरी करूँगी और फिर अभी आपको मिलती हूँ। जी अभी आटा गूंद रही हूँ। जैसे ही मैं आटा गूंद लूँगी तो इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं ना पराठा बनाऊँगी। चले मैं 10 मिनट के लिए वैसे रख दिया था आटे को, और अब मैं ना पराठा बना रही हूँ, या 2 या 3 पराठे बनाऊँगी। देसी घी के पराठे बनाऊँगी और काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं, बड़े मज़े के। उस पहले भी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये बड़े मज़े के बन जाएंगे। और मैं तो देखूंगी अगर शायद मैं अपने लिए एक एग भी फ्राई कर लूँ। और जल्दी जल्दी रोज़ा भी रखना होता है, साथ में फिर 1 कप चाय का भी चाहिए। मैं तो जो चाय पीती हूँ वो तो 2 मिनट में बन जाती है। केटल में पानी बॉयल करती हूँ, सिंपल चाय पीती हूँ, और बस फ्रिज में से निकाल के दूध डाल के, शुगर के बगैर। काफ़ी टाइम हो गया मैंने शुगर के बगैर चाय पीना शुरू की है, तो अब मुझे ना शुगर वाली चाय पसंद ही नहीं है। हाँ जी, देखें कितना प्यारा सिक रहा है और कितना अच्छा क्रिस्पी बन रहा है। और पूरे घर में इस वक्त देसी घी की खुशबू आना शुरू हो गई है। बस मैं चाह रही, बस जल्दी जल्दी रोज़ा रख के, हम लोग ना टू मच लेट रोज़ा नहीं रखते, जल्दी से रख लेते हैं। 2 बजे 2:30-3 बजे तक खाते हैं, फिर आराम से चाय पीते हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर स्लोली स्लोली आप ना कुछ पानी भी पी सकते हो। अगर टाइम थोड़ा हो जाए तो ना आपसे पानी ज़्यादा पिया जा सकता है, पानी फिर बहुत कम पीते हैं ना हम लोग। ये देखें पराठा रेडी हो गया। अब मैं इसको रखूँगी अब साइड पे। ये मैंने थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, मतलब थोड़ा सा नहीं, एक पूरा बेबी चिकन था जो रखा था। मैंने कहा चलो इसको रख के ना थोड़ा सा भून लेती हूँ। बस इसको मैं सिर्फ चिकन को ना मैंने भूना ही है, बस मसाले वाला बनाऊँगी, ग्रेवी सी, जो हम पराठों के साथ थोड़ी खा लेंगे। क्योंकि मुझे अभी मैंने शोरबा नहीं बनाना, इसको मैं ज़्यादा भून लूँगी। अभी आपको बस थोड़ा दिखाया है, बस इसको अच्छा सा भून के कढ़ाई टाइप बना के बस खा लेंगे हम लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। मैं भी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि इस ब्लॉग में आपको नजर आएगा कि मैंने सहरी का भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है। फर्स्ट रमज़ान का ये था। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रोज़ों की मुबारक होए। और पहला रोज़ा हमारा बहुत ही क्विकली खुल गया, क्योंकि हम लोग घर पे थे, थोड़ा सा घर में काम हो रहा था तो पता नहीं चला, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन इंशाल्लाह एवरी डे मेरा हर इफ्तारी का और सहरी का ब्लॉग जितना भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और सहरा की तरफ से आपको और आपकी सब फैमिली वालों को रोज़ों की बहुत बहुत मुबारक होए। और अभी मैं जल्दी जल्दी पापड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इफ्तारी में सिर्फ 7-8 मिनट रह गए हैं। और मेरा बेटा एवरी डे की ना फ्रेश खाता है जी पापड़ी, मैं एक दिन बना के नहीं रख सकती। अभी जितनी जितनी बनेगी देखें। माशाल्लाह मैंने ऑलरेडी शामियों का ना सारा मिक्सर बना के रख दिया है। अगर शामियाँ बनाने का टाइम हुआ तो बनाऊंगी, जैसा कि आज देख रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। रमज़ान का पहला जुमा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने आज ये वाले कपड़े पहने थे, ये मैंने लिए थे खादी से, तो इसलिए मैंने अभी पूरा आउटफिट क्या दिखाऊं, क्योंकि रोज़ा खुलने की तैयारी में हम लोग एवरीडे माशाल्लाह दूसरा रोज़ा हो गया है। तो जल्दी जल्दी इसकी पापड़ियाँ बन जाए। और दही बड़े मेरे बन के रेडी हो गए हैं, और रूह अफ़ज़ा भी मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ है दूध डाल के। और इसको इसके लिए मैं बनाती हूँ, मतलब बादामों को मैंने पीस के रखा हुआ है। जब इसका दूध बनाऊंगी ना, इसका गिलास, उसमें मैं एक बड़ा टेबल स्पून ना बादाम का वो डाल दूंगी। और मैं नहीं पीती, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ज़्यादा ना नींबू पानी अच्छा लगता है, शिकंजवी जिसको कहते हैं। मैं कल इंशाल्लाह ताला अपने लिए शिकंजवी बनाऊंगी। पकौड़े मैंने ऑलरेडी कल बनाए थे। और हमारी फैमिली में पकौड़े कोई नहीं खाता सिवाय मेरे, मतलब मेरे बहन भाई खाते हैं, लेकिन बेटा भी नहीं खाता, हस्बैंड भी नहीं खाता।
तो कल मैंने बहुत ज़्यादा पकोड़े खा लिए, इसलिए मैं आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। और ये वही जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये है मेरी कटलेस रोल और ये मेरी चिकन वेजिटेबल। ये अभी आज ये तो मैं बनाऊंगी क्योंकि ये मैंने कल नहीं बनाई थी। ये लोग इफ्तारी में तो खाते हैं, अगर नहीं भी ना खाएंगे तो ये लोग शाम को खा लेते हैं सम टाइम, ईशा की नमाज और तराबियों के बाद। और अभी ना रूटीन हो जाएगी, अभी हमारा सेकंड रोज़ा है ना, तो पता नहीं चल रहा। सम टाइम जल्दी 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 हम लोग फास्ट फास्ट करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि सब पहला रोज़ा तो पता ही नहीं चला ना रोज़ा हो गया। और मैंने तो जल्दी जल्दी शावर लिया है, बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ। जुमे की नमाज अभी असर भी पढ़ ली थी, सारा अल्लाह का शुक्र है। नमाजें, तराबियाँ, कुरान पाक की तिलावत, सब कुछ अल्लाह का शुक्र चल रहा है। अभी मेरा बेटा भी नमाज पढ़ के अभी घर आया है, तो उसको मैंने कहा जल्दी जल्दी तुम प्लीज़ कैमरा तुम पकड़ लो, कहाँ लगाना है मैं बार बार। और आप लोग एवरीडे हम लोग नहीं खा सकते। मैंने कल भी सहरी में यानी कि आज के रोज़े की जो सहरी थी ना, मैंने सिर्फ एक रोटी बनाई, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपको ब्लॉग में नजर आएगा। सिर्फ मैंने एक रोटी खा ली थी, और बेटे ने ऑलरेडी माशाल्लाह खा चुके होते हैं ये रात को, फिर सहरी में इतना नहीं खाते। लेकिन मुझे ना सहरी में खाना अच्छा लगता है। तो मेरे बेटे ने भी योगर्ट खाया कि कल हम लोगों ने लस्सी बनाई, लस्सी मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं एवरीडे पीऊँगी अभी जैसे हूँ, फिर तो बहुत ज़्यादा हम लोग को फैट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहतियात तो करनी पड़ेगी। चलें जी, पापड़ियाँ तो रेडी होगी, तो इसी ने खाने हैं माशाल्लाह। और अभी मैं रोल बनाऊंगी, अगर शामी बनाने का टाइम, क्योंकि मुझे ना ये मैंने बनाई है मटन की शामी है, मटन की शामी है। मैंने मटन का गोश्त लिया था, तो उसी को मैंने सारा रेडी कर दिया। मुझे शामी ये बहुत पसंद है, लेकिन अभी टाइम भी देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो ठीक है, वरना मैं रात को सारी बना के ना फ्रीज़र कर दूंगी, और फिर कल इंशाल्लाह ताला मैं इफ्तारी में बनाऊंगी। चले जी, अब इनको बनाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े तो अल्लाह ताला से वही दुआ करती हूँ कि आप लोगों के भी बहुत अच्छे जाएं रोज़े, और हमारे भी, और जो जो रोज़ेदार हैं अल्लाह ताला सबके रोज़ों की इफ्तारियाँ भी बहुत अच्छी हों, और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जाएं और खुशियों वाले हों, ईद भी सबकी खुशियों वाली आए। और हम लोगों के लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको भी खुशियाँ नसीब हों, रोज़े अच्छे जाएं। मेरी यहाँ भी जो पाकिस्तान फैमिली है उनको भी अल्लाह ताला ऐसे ही रोज़े नसीब हों। चलें जी, ये तो मैं ज़्यादा नहीं मैं बनाऊंगी, मैंने कम ही बनाना है। चलें, अभी मैं आपको ना फिर सारी सेटिंग करके टेबल पे मिलती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 मिनट रह गए। ठीक है, अब टेबल पे मिलती है। हाँ जी, अब हम लोग इफ्तारी करने लगे हैं। मैंने कटलेस रोल बना लिए, चिकन वेजिटेबल रोल बना लिए, समोसे जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे शेज़वान के समोसे बहुत पसंद है। और ये मेरे बेटे का फेवरेट है, दूध एंड रूह अफ़ज़ा। आज मैं भी यही पीऊँगी। और इसके साथ खजूरें हैं, रोज़ा तो इफ्तार हो गया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने इमली की चटनी बनाने लगी हूँ। तो ये ना बाज़ार से ये वाली चटनी लेके आ गया, मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने गुड़ और इमली की चटनी बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो मैं आज बना लूँगी अपने, क्योंकि मुझे घर की बनाई हुई ना बहुत अच्छी लगती है। अभी यहाँ का वेदर ना चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं अपने बेटे के लिए दही भल्ले बना लूँ, आप भी आ जाएं खा लें। मुझे तो पता है इंशाल्लाह माशाल्लाह सब लोगों के घरों में इफ्तारी बन रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बन रही हैं। अभी देखें, मैं और मेरा बेटा घर पे है, तो हम लोग कितना खाएंगे, और इसीलिए ये कुछ बच जाती है चीज़ें, फिर शाम को जब लेट मेरे हस्बैंड आते हैं वो भी खा लेते हैं। लेकिन वो हलाल शॉप पे काम करते हैं ना, फिर वो वहाँ पे खा लेते हैं, इसलिए। तो अभी फिर मेरा नमाज का भी टाइम हो रहा है, जैसे इफ्तारी हम लोग अभी थोड़ा मैं फिनिश करूँगी खा के, तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला बातें कर रही हूँ और मुंह में खजूर है। एक मिनट जी, मैं ये कहने लगी हूँ, अब मेरा खाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे रोज़ा बहुत लग रहा था आज। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे कल भी बहुत रोज़ा लगा है, आज भी बहुत रोज़ा लगा है। और इंशाल्लाह ताला ये तो 1-2 दिन में ना हम लोग कंटिन्यू हो जाता है ना, कि सबको आदत पड़ जाती है रोज़े रखने की, फिर 1-2 रोज़ों की बस बात होती है। तो बस ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलूंगी। आज की सहरी में भी जो मैं बनाऊंगी, मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती, बहुत कम बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मैं कल ऑलरेडी बनाया था मैंने,
वो इस ब्लॉग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये सायरा असलम आपके सामने है। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने मुझे पहले सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो लोग अभी नए नए ज्वाइन होंगे, जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए भी मेरे दिल से बहुत सी दुआएं हैं। चलें आज इस इसी ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल नई इफ्तारी में फिर मिलेंगे। और इतनी चीज़ें नहीं मैं बनाऊंगी, कम चीज़ें बनाऊंगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ। अच्छा चलें फिर सायरा को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल नए ब्लॉग में मिलूंगी मैं आपको। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रमज़ान का महीना है, आपको मैं आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपनी फैमिली को। और मैं कल आपको दोबारा मिलूंगी। आज बहुत जल्दी 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 हुआ है कि मैं बिलीव करे कि मैंने असर की नमाज भी लेट पड़ी है। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आज की सहरी में मैं क्या बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कल इफ्तारी में हम लोग क्या खा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सी दुआओं के साथ सायरा को दे इजाजत। कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।